Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu and let us continue the recursion playlist. So अब हम डिस्कस करने वाले हैं रैट इन अ मेज प्रॉब्लम. और प्रीवियस 3-4 जो क्वेश्चंस हमने करे हैं दे आर वेरी पॉपुलर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रैट इन अ मेज इज सच दैट. मतलब रैट इन अ मेज जो प्रॉब्लम है ना वो वर्ड सर्च की तरह ही है. मतलब ये वाली प्रॉब्लम भी काफ़ी बार काफ़ी अलग एल्गोरिदम्स में यूज़ होती है. सो अगेन आई नो कि इट इज़ बीइंग रिपीटेड फ्रॉम लास्ट फ्यू लेक्चर्स, बट आपको इसको भी बहुत ध्यान से समझना है बिकॉज इसका एल्गोरिथम समझ लिया तो अगले 4-5 क्वेश्चंस, नॉट अगले 4-5 क्वेश्चंस बट मैनी ऑफ द क्वेश्चंस इन द होल डीएसए बूट कैम्प आर वेरी इजी फॉर यू बिकॉज यहाँ का एल्गोरिथम वहाँ पे लगेगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में फ्रॉम द स्क्रैच. नाउ क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक मेज गिवन है जो कि 1-0 से डिपिक्ट होती है. आइदर ईच सेल एनी सेल कंटेन 1 और इट कैन कंटेन 0. उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा. ओके, नाउ देयर इज़ अ रैट जो कि फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है, राइट, जो कि 0,0 इंडेक्स पे बैठा है. उसको पहुंचना कहाँ पे है? उसकी डेस्टिनेशन है लास्ट, मतलब कि n-1th रो और m-1th कॉलम. यहाँ पे उसको पहुंचना है. ठीक है, कैसे पहुंचेगा? अगेन वही जो हमने वर्ड सर्च के टाइम किया था, कनेक्टेड चीज़ें. मतलब कि आइदर ही कैन मूव हॉरिजॉन्टली, आइदर ही कैन मूव वर्टिकली. मतलब कि वो अपनी पोजीशन से चाहे तो यहाँ जा सकता है या फिर यहाँ जा सकता है या फिर यहाँ जा सकता है या फिर यहाँ जा सकता है. उसके पास 4 ही पोजीशन है. क्वेश्चन के अंदर एक और ट्विस्ट है. क्वेश्चन ये कहता है कि जो 1 वैल्यूज़ है ना वो उन्हीं पे चल सकता है. मतलब कि एज यू कैन सी इसके अंदर 1 और 0s हैं तो 0 इज़ अ ब्लॉकर. मतलब यहाँ पे कोई रास्ता है ही नहीं, यहाँ पे रास्ता है ही नहीं. नो रास्ता, नो रास्ता, नो रास्ता, नो रास्ता, नो रास्ता. वो सिर्फ 1 के ऊपर ट्रैवल कर सकता है, राइट. अब हमको बताना है कि उसके पास कौन कौन से पाथ हैं जिसके थ्रू वो मेज़ तक पहुंच सकता है, वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है. इसका एक बेस केस क्या बन सकता है, इसका एक एज केस क्या हो सकता है कि अगर मान लो यही 0 है, मतलब फर्स्ट वैल्यू ही 0 है या फिर सेकंड वैल्यू ही 0 है, इन दैट केस वो कभी डेस्टिनेशन पहुंच ही नहीं पाएगा या फिर कभी वो सोर्स से उठ ही नहीं पाएगा. इन दैट केस आपका आंसर हो जाएगा एम्प्टी सेट. ठीक है, हमको आंसर में रिटर्न क्या करना है? उसका पाथ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे है, राइट, वो यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से राइट जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से राइट, यहाँ से राइट. तो वन ऑफ द पाथ इज़ कि उसने डी लिया, डाउन गया तो डी लिया, एक और बार डाउन गया, फिर राइट गया, फिर डाउन गया, फिर राइट गया, फिर राइट गया. सो माई फर्स्ट स्ट्रिंग इज डी डी आर डी आर आर, राइट. सिमिलरली हो सकता है कि डाउन गया, राइट गया, डाउन गया, मतलब कि डाउन राइट डाउन डाउन राइट राइट, मतलब कि डाउन राइट डाउन डाउन राइट राइट. ये भी एक सेट है, ये भी एक स्ट्रिंग है. हमको इसका एक एरे रिटर्न करना है. सारे पॉसिबल पाथ का स्ट्रिंग्स का हमको एरे रिटर्न करना है. सो आई होप आपको क्वेश्चन का जो वर्ड है, मतलब जो आपसे पूछा गया है, वो समझ में आ चुका है, राइट. हाउ, उस पर हम चलते हैं अभी. नाउ ऐसे ही वैसे मैं आपको थोड़ा इलैबोरेट कर रहा हूँ कि जो डी है वो डाउन के लिए है, आर है राइट के लिए, सिमिलरली लेफ्ट के लिए एल है और अप के लिए यू है. हम वो भी इंक्लूड कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर सेट में आंसर नहीं है आप और लेफ्ट को इंक्लूड करके, बट किसी न किसी सेट में निकल जाएगा. नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट अस सी दैट. ओके, सो वी नो वी आर स्टैंडिंग हेयर, राइट. इसका एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे? हमको पता है कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं. हम चाहे तो यहाँ, चाहे तो यहाँ. लेफ्ट और राइट में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते. तो हमको पहली चीज़ हमको क्या है? बी वेयर ऑफ सेगमेंटेशन फॉल्ट. सेगमेंटेशन फॉल्ट मतलब क्या? मतलब कि जब हम लेफ़्ट और राइट जाएंगे या फिर किसी भी जगह पे जा रहे हैं, वी हैव टू चेक कि वहाँ पे जगह तो है ना. मतलब इसके लिए तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह जगह है, बट 1 के लिए ये वाली वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू नहीं है. तो सेगमेंटेशन फॉल्ट का हमको ध्यान रखना है. एज अ प्रिकॉशन वी आर राइटिंग इट डाउन. नाउ हम यहाँ पे आए, हमने बोला हम यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं. फिर हमने कंपेयर किया कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे 0 था, हम यहाँ पे नहीं जा सकते. हम बोलेंगे हम 1 पे आए, ठीक है. अब इस 1 के पास 2 ऑप्शंस हैं. क्या क्या ऑप्शंस हैं? चाहे तो यहाँ पे आएगा, चाहे वो यहाँ पे आएगा. ओके, दोनों पे जाना पड़ेगा बिकॉज हमको नहीं पता आगे जाके पाथ किस पे कितना मिलेगा, क्या पे किस पे कितना नहीं मिलेगा. दोनों पे जाना पड़ेगा. मतलब कि हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन जो हमको यहाँ का पाथ देगा, राइट. एक फंक्शन बनाएंगे हम जिसके अंदर हम रो और कॉलम देंगे. हमको रिटर्न क्या करेगा? ये पाथ फ्रॉम रो कॉमा कॉलम
टिल डेस्टिनेशन, राइट। हमने जब ये फंक्शन इसके लिए कॉल किया तो हमको यहाँ तक के सारे पाथ देगा, फिर ये वाला फंक्शन इसके लिए कॉल करेगा बिकॉज उसे चेक के लिए 0 पे जाएगा नहीं तो उसको कॉल ही नहीं करेगा, फिर उसने यहाँ पे कॉल किया तो ये वाला फंक्शन यहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। अब ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करके रिटर्न करेगा। सो वी आर एक्चुअली कॉलिंग द फंक्शन अगेन एंड अगेन थ्रू इटसेल्फ। सो एफ इज कॉलिंग एफ इनसाइड, मतलब कि रिकर्जन। जैसी रिकर्जन आती है, अभी तक हमने रिकर्जन में इतनी मास्टरी कर ली है कि वी नो हाउ टू सॉल्व दिस। इसका हम सूडो कोड लिखेंगे। कैसे? हम बोलेंगे कि हम एक रो पे आए, एक कॉलम पे आए, ठीक है। हमारे पास एक करंट स्ट्रिंग थी जिसके अंदर अपना पाथ लिखेंगे हम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेस केस हम बाद में लिखेंगे, लेट मी लीव द स्पेस फॉर बेस केस हियर। रिकरेंस क्या बनेगी इसके अंदर, हमारे पास 4 जगह हैं जाने के लिए, ऊपर, राइट, लेफ्ट, डाउन, राइट। अगर हम ऊपर जा रहे हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, हम न्यू रो और न्यू कॉलम बनाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए हमको यहाँ वाले रो और कॉलम पे लैंड करना पड़ेगा। सो माई न्यू रो इक्वल्स टू रो -1, राइट। हम रो पे एक घटा रहे हैं, न्यू कॉलम इक्वल टू कॉलम, मतलब कि कॉलम तो सेम ही रहा, हम ऊपर जाने तो एक रो घट रही है, कॉलम सेम ही है। अब चेक करो कि आपका जो न्यू रो है वो लाई करना चाहिए 0 से लेके n तक, एंड जो आपका न्यू कॉलम है वो लाई करना चाहिए 0 से लेके m तक। क्यों? एज वी सजेस्टेड बी वेयर ऑफ सेगमेंटेशन फॉल्ट। क्यों? क्योंकि 1 के लिए जब ऊपर जा रहे हैं तो वी आर लैंडिंग एन रो एन कॉलम हेयर, बट जहाँ पे जब हम 0 के लिए चेक करेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर, हमारी मेज के अंदर 0 तो नहीं है, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसको चेक कैसे कर रहे हो, राइट। ओके, सो अगर n रो 0 से n के बीच में है और n कॉल 0 से m के बीच में है, प्लस मेज का जो n रो और n कॉलम वाला सेल है उस पे अगर इक्वल टू 1 है, मतलब उस पर हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, इन दैट केस क्या करो, हम ऊपर जा रहे हैं तो करंट स्ट्रिंग के अंदर अप ऐड हो जाएगा। तो वी विल कॉल द फंक्शन एफ विद आवर न्यू रो, आवर न्यू कॉलम एंड आवर करंट, जो हमारा इस सेल तक पहुंचने का पाथ था उसके अंदर एक यू ऐड कर दो। यू क्यों ऐड किया? क्योंकि रो कॉलम मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने ऊपर का रास्ता चुना, राइट। वी यूज्ड अप, सो एन रो एन कॉलम कर प्लस यू, राइट, एज सिंपल एज दैट। नाउ ऐसे ही रो -1 रो कॉलम हो गया सेम, उसके बाद एन रो के अंदर क्या आ जाएगा, रो +1, एन कॉल के अंदर क्या आ जाएगा, कॉलम। एग्जैक्टली सेम चलेगा, यू की जगह डी हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जब रो के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, कॉलम के अंदर -1 +1 करेंगे। जब कॉलम के अंदर -1 कर रहे हैं, मतलब एक कॉलम लेफ्ट में आ रहे हैं, तो वी आर गोइंग लेफ्ट। सिमिलरली +1 के केस में राइट। सो आई होप आपको रिकरेंस समझ में आ चुका है। बट क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था। क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली 2 मोर पॉइंट्स। क्वेश्चन सेज हमको लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड आंसर्स चाहिए, लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक पाथ है ULR और मेरा दूसरा पाथ है LUR, सो आई हैव टू रिटर्न देम इन दिस ऑर्डर। क्या ऑर्डर? LUR ULR। क्यों? क्योंकि LUR सॉर्टिंग ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में ULR से बाद पहले आता है, क्योंकि LU से पहले आता है तो LUR ULR से पहले आएगा। एक तो ये चीज़ हमको टेक केयर करनी है, विच कैन बी इजीली टेकन केयर। हम क्या करेंगे, आंसर को सॉर्ट कर देंगे। बट इज़ दैट द ओनली वे? नो। हम क्या कर रहे हैं, हम रिकर्जन लगा रहे हैं। एज वी नो दैट हम रिकर्जन लगा रहे हैं। हम रिकर्जन के अंदर सबसे पहले यू कॉल कर रहे हैं, फिर डी, फिर एल, फिर आर। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या हमको सॉर्टेड ऑर्डर मिल सकता है? ऑब्वियसली मिल सकता है। क्यों मिलेगा? लेट मी टेल यू। हम रिकर्जन कैसे कर रहे हैं, हमारी पहली कॉल यू की जा रही है, फिर डी की, फिर एल की, फिर आर की। तो हम जब आंसर के अंदर चीज़ें पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले यू वाले पाथ पुश हो रहे हैं, फिर डी वाले पाथ पुश हो रहे हैं, फिर एल वाले, फिर आर वाले। UDLR, इस ऑर्डर को ही सॉर्ट कर दो ना, मतलब कि सबसे पहले D, फिर L, फिर R, मतलब इस U को उठा के यहाँ रख दो, तो आपके जो पाथ आपको आंसर मिलेंगे वो सॉर्टेड ही मिलेंगे, आपको सॉर्ट करने ही नहीं पड़ेंगे। रीज़न मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि हमारे जो पाथ हैं वो जिस ऑर्डर में हमने रिकरेंस कॉल लगाई उस ऑर्डर में हमारे आंसर में पुश हो रहे हैं। तो अगर हम जिस ऑर्डर में कॉल लगा रहे हैं उसी को सॉर्ट कर दें, D कम्स बिफोर L, कम्स बिफोर R, कम्स बिफोर U, उसी ऑर्डर में अगर हम रिकर्जन कॉल लगाएंगे, इन दैट केस वी विल गेट आवर आंसर्स इन द सॉर्टेड ऑर्डर इटसेल्फ। हमको बाद में सॉर्ट लगा के सॉर्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट कंडीशन इज सॉल्व। सेकेंड क्या है कि अगर मैं समथिंग लाइक दिस पे हूँ,
मेरा अगर कैट जो रैट है वो यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो क्वेश्चन सेज कि रैट कैन नॉट मूव बैक हेयर, अदरवाइज यू कैन थिंक राइट। अदरवाइज क्या होगा, इस मैट्रिक्स में जब मैं ट्रैवर्स करना चालू करूँगा, मेरा रैट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, वो बोलेगा मैं ऊपर ऊपर जाऊँगा, एक बार नीचे आऊँगा, तो उससे क्या होगा, मेरे पाथ में डी यू ऐड हो गया, अब वो पुराने वाले पाथ से डिफरेंट हो गया, राइट। ऐसे तो मेरे अनलिमिटेड पाथ बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 1 2 3 ये मेरी मैट्रिक्स है, राइट। आर इज अ लाइक आंसर टू इट, बट आर एल आर 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 एल आर आर ये भी तो एक आंसर है। इसके अंदर ऐसे में कितनी बार ही टू एंड फ्रो चलता रहा, उतनी एल आर ऐड होते रहेंगे और उसी तरीके से मेरे आंसर्स इनफाइनाइट हो जाएंगे। सो क्वेश्चन सेज कि एक पाथ के लिए एक सेल को एक ही बार ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब कि मैं इस सेल से निकला, यहाँ पे पहुँचा, अब मैं वापस इस सेल पे बिल्कुल नहीं आ सकता, राइट। इसके लिए क्या करेंगे, वी विल कीप अ विजिटेड मैट्रिक्स, मतलब कि हर नोड को हम विजिट मार्क करते जाएंगे उस पाथ के लिए। ये हमने वर्ड सर्च में भी किया था। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो फॉर द वर्ड सर्च, प्लीज़ वॉच दैट, एज आई सेड इन दैट वीडियो ऑल्सो कि वो वाले कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होते हैं। अगर आपने वर्ड सर्च कर रखा है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कोडिंग सेक्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यू विल बी एबल टू कोड योर सेल्फ एंड इट विल बी वेरी इजी टू यूज। सो वर्ड सर्च प्लीज़ देख लेना, इट वॉज पोस्टेड 2 to 3 वीडियोज़ बैक। एंड नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे, विजिटेड रख लेंगे, तो एक मैट्रिक्स रख लेंगे विजिटेड, मैट्रिक्स रख लेंगे विजिटेड, जिसको हम स्टार्टिंग में बात करेंगे 0 0 0 0 0, मतलब कोई भी नोड विजिटेड नहीं है। फिर जैसे ही हमने रिकर्जन कॉल चालू करी यहाँ पे, वी विल जस्ट से विजिटेड ऑफ दैट पर्टिकुलर रो एंड दैट पर्टिकुलर कॉलम इक्वल टू 1 कि ये विजिट हो चुका है। और यहाँ पे जब हम कॉल लगा रहे हैं ये वाली, इसके अंदर एक और ऐड कर देंगे, एंड विजिटेड ऑफ एन रो एन कॉलम शुड बी इक्वल टू 0, मतलब अभी तक इस पाथ के लिए हमने विजिटेड मैट्रिक्स को ट्रैवर्स नहीं किया है। सो आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस। ऑल्सो हमारा बेस केस तो काफ़ी सिंपल है कि अगर हमारा जो रो है वो इक्वल टू n-1 है, मतलब कि डेस्टिनेशन रो एंड कॉलम इक्वल टू डेस्टिनेशन कॉलम विच इज़ इक्वल टू m-1, इन दैट केस आंसर डॉट पुश बैक करंट। आंसर क्या है, हमने ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है जिसके अंदर आंसर स्टोर कर रहे हैं, उसके अंदर आंसर स्टोर किया। जब रिकर्जन कॉल, जब हमारी ड्राइवर फंक्शन वाली रिकर्जन कॉल खत्म हो जाएगी, वी विल से रिटर्न आंसर। ओके, सो आई होप मैंने क्लियर कर दिया है आपको। इट इज़ वेरी इजी टू डू, इसे कोड करेंगे जल्दी से एंड देन वी विल एंड द वीडियो। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइस। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट आई विल लाइक टू कोड, बट हियर इज अ रिक्वेस्ट, अगर आपको ये प्लेलिस्ट, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका हल्का सा भी समझ में आ रहा हो, हल्का सा भी अच्छा लग रहा हो, सो प्लीज़ ट्राई टू मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइकिंग द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, बिकॉज believe me, it is a very helpful source for those who want to learn DSA and algorithms and crack wonderful placements, because I'm trying to teach you in an interview specific way manner कि आप एल्गोरिदम के थ्रू अपने रिकर्जन तक जाओ। अगर आप इंटरव्यू के सामने बैठे हो और इंटरव्यू आपसे कुछ पूछ रहा है, यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द रिकर्जन, ही माइट आस्क कि आप रिकर्जन क्यों रट के आए हुए हो, राइट। सो यू हैव टू शो हिम कि दिस इज द पाथ आई एम थिंकिंग टुवर्ड्स रिकर्जन। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड आई होप यू विल शो सब सपोर्ट, राइट। मूविंग ऑन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट n इक्वल टू मेज डॉट साइज, m इक्वल टू मेज 0 डॉट साइज, हमने रो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम निकाल लिया है। एंड देन वी विल मेक अ विजिटेड मैट्रिक्स जिसके अंदर अभी सारे अनविजिटेड रहेंगे, n कॉमा वेक्टर ऑफ इंट m कॉमा 0, राइट। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको स्ट्रिंग्स चाहिए, तो वी विल से स्ट्रिंग करंट इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। ऑल्सो इसके अंदर एक बेस केस चेक कर लो कि अगर मेरा मेज का 0 0 इक्वल टू 0, या फिर मेरे मेज का n-1 m-1 सोर्स या डेस्टिनेशन में कोई भी 0 है, इन दैट केस रिटर्न लाइक एन एम्प्टी, राइट, एक एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न कर दो, क्योंकि इस केस में कुछ चलेगा ही नहीं। नाउ स्ट्रिंग कर हमने बना लिया है, एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाएंगे जो एक हमारा रिकर्जन फंक्शन होगा। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0,0 से स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0,0 से। करंट के अंदर एडिशन करनी है, करंट के बाद आंसर के अंदर स्टोर करना है, और मेज हमारा इनपुट है, राइट। आंसर हमने बनाया नहीं है, तो लेट मी राइट द आंसर एज वेल। सो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर, राइट। ओके, अब कोई एट्रीब्यूट और चाहिएगा, वी विल जस्ट ऐड इट। नाउ void solve, हमारी करंट रो, हमारा करंट कॉलम, हमारी करंट स्ट्रिंग, हमारा आंसर। लेट मी टेक इट टू द अनदर लाइन, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग
इट इज़ बाय रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हमको चेंजेस करने हैं, नीचे हमको रिफ्लेक्ट देखना है। वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट मेज, ऑल्सो मेरे को विजिट वेक्टर लगेगा, तो यहाँ पे मैं विजिटेड को भी भेज रहा हूँ, राइट। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट विजिटेड, इसके अंदर हमको क्या करना है, वी जस्ट हैव टू कॉल, पहले बेस केस चेक करना है, पहले एन और एम निकाल लेते हैं। सो इंट एन इक्वल टू मेज डॉट साइज, एम इक्वल टू मेज जीरो डॉट साइज। सो हमने रो नंबर और कॉलम नंबर फिर से निकाल लिया फंक्शन के अंदर। चेक करो कि डेस्टिनेशन पहुँच तो नहीं गए। सो इफ रो इक्वल टू एन माइनस वन एंड कॉल इक्वल टू एम माइनस वन, इन दैट केस सिंपली से आंसर डॉट पुश बैक द करंट पाथ विच इज़ करंट, इन दैट केस रिटर्न। ठीक है, वरना हमको चेक करना पड़ेगा कि हम राइट में जा सकते हैं कि नहीं, ऊपर जा सकते हैं कि नहीं, नीचे जा सकते हैं कि नहीं, लेफ्ट जा सकते हैं कि नहीं। बट पहले अपने इस पर्टिकुलर सेल को मार्क कर दो 1, ताकि हम बाद में किसी रिकर्जन कॉल के अंदर इस पे वापस ना आ जाए। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली से कि मेरे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए, न्यू रो न्यू कॉलम। फर्स्ट केस क्या है कि मेरी न्यू रो माइनस वन हो जाए और मेरा न्यू कॉल ही रहे, मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, राइट। चेक करो कि मेरी जो न्यू रो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, लेस देन n, मतलब कि 0 से n के बीच में मेरी रो होनी चाहिए ताकि वो इन बाउंड ही रहे। मेरा n कॉल 0 से m के बीच में होना चाहिए, राइट। सिमिलरली मेरा विजिटेड मार्क नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा विजिटेड ऑफ n रो एंड n कॉलम शुड बी इक्वल टू 0 एंड मेरे मैट्रिक्स पे, मतलब मेरे मेज पे वहाँ पे 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 है तो मैं जा ही नहीं सकता वहाँ पे। सो मेज ऑफ n रो n कॉलम इक्वल टू 1, तभी मैं जा सकता हूँ। इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ऐड u टू द आंसर एंड कॉल। सो सॉल्व फॉर न्यू रो न्यू कॉलम, करंट के अंदर u ऐड कर दो क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, n रो माइनस 1 करा है हमने। और what we have to send, we have to send answer, we have to send maze and we have to send visited, right. Now just copy it and paste it 3 times. Why? Because one time we have to say row plus 1, जिसके केस में हम D पे जा रहे हैं। वन टाइम वी हैव टू से कि रो के अंदर कोई ऑपरेशन मत करो, कॉलम को -1 कर दो जब हम L पे जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट कर रहे हैं। और एक केस होगा कि रो और में कुछ ना करो, कॉल के अंदर +1 कर दो, मतलब हम राइट जा रहे हैं, राइट। एज सिंपल एज दैट। नाउ वी डिस्कस फॉर द सॉर्टेड वर्जन, वी हैव टू जस्ट से कि u वाले को सबसे नीचे लिखना है। सो आई एम मेकिंग दैट अमेंडमेंट एंड आई एम पेस्टिंग इट हेयर, राइट। उसके बाद जब हम वापस जा रहे हैं इस फंक्शन कॉल को फिनिश करते हुए, तो अगली फंक्शन कॉल के लिए इस वाले सेल को अनविजिट कर दो। सो रो कॉलम इक्वल टू 0 एंड यू कैन सिंपली रिटर्न, राइट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। जैसे सॉल्व वाली फंक्शन कॉल फिनिश होती है, वी कैन सिंपली रिटर्न आंसर। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड आई होप मैंने कोई टाइपिंग मिस्टेक ना करी हो। लेट मी सी द रिजल्ट्स। ओके, सो देयर इज़ सम मिस्टेक, लेट मी सी व्हाट इज़ अ मिस्टेक। मैंने जब सॉल्व को कॉल किया है, ओके, सो आई एम मिसिंग अ कॉमा हेयर, let me write it down and let us see if it's working fine now, and it is getting accepted for sample test case. Let us try to submit as well and hope it is working fine for submission as well, and it is getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.